जय श्री श्याम भाई साहब। जय श्री श्याम। भाई साहब, ये जो धाम है आपका श्री खाटू श्याम समदा परसुपुरा, जी, इसके जय श्री श्याम कहना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो धाम है बाबा खाटू श्याम जी का, ये टांडा बाजपुर रोड पर मानपुर चौकी से 1.5 किलोमीटर दूर पूरब दिशा की तरफ ग्राम परसुपुरा बाजे रोड पर स्थित है। तो मैं सभी श्याम प्रेमियों को ये बताना चाहूँगा कि यदि वो बाबा खाटू श्याम के दरबार में आना चाहते हैं, अगर वो मुरादाबाद की साइड से आना चाहते हैं तो वो मुरादाबाद से टांडा बाजपुर रोड पर चलेंगे और मानपुर चौकी पर उतरकर मानपुर चौकी से पूरब दिशा की ओर जो नहर आती है उसके नहर के किनारे चलेंगे। 1.5 किलोमीटर चलने पर आप जो है बाबा खाटू श्याम के दरबार पहुंच जाएंगे। ये जो बाबा खाटू श्याम का जो दरबार है, ये शिव मंदिर समदा परसुपुरा पर बनाया गया है। ये जो शिव मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन है और काफ़ी समय से और बहुत प्रसिद्ध है। और भाई साहब, इस धाम की आप आरती और इसकी जो सुबह की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। बाबा श्याम की देखिए 5 आरतियाँ होती हैं। सबसे पहले 6 बजे से 6:30 बजे के बीच मंगला आरती होती है और उसके बाद 8 बजे से श्रृंगार आरती होती है और दोपहर 12 बजे बाबा को भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद भोग आरती होती है और शाम को 7 बजे जो है बाबा की सायंकालीन आरती होती है और रात्रि 8 बजे बाबा श्याम की शयन आरती जो है की जाती है। भक्तों के दर्शन के लिए जो समय है आपने रखा है वो लगभग 12:30 से 4 बजे के बीच में ये मंदिर बंद रहता है। भाई साहब, आगामी जो कार्यक्रम है धाम पे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बाबा श्याम के दरबार में इस समय स्थित हूँ और यहाँ से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कल 26 और 27, कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी को बसंत पंचमी का जो है पर्व भी है। तो बसंत पंचमी को बाबा खाटू श्याम का पीठ श्रृंगार किया जाता है और जो उनका अंत्य वस्त्र उसको बदला जाता है। तो उसी क्रम में हम कल बाबा श्याम का जो अंत्य वस्त्र है, जो बागा है, उसको बदलेंगे और बदलने के बाद उनको नया जो है पीत रंग का बागा पहनाएंगे और जो बागा बाबा श्याम के शरीर से उतारा जाएगा उसको भक्तों में कल बांटने का भी जो है कार्यक्रम है। जो भक्त यहाँ बाबा श्याम के दरबार में दर्शन के लिए आएंगे उनको बाबा श्याम का जो बागा है वो बांटा जाएगा। और भक्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सुबह से ही बाबा श्याम के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ 2 दिवसीय मेले का आयोजन है 26 और 27 जनवरी का। इन दोनों दिनों में आप बाबा श्याम के दरबार में प्रसाद चढ़ा सकते हैं और बाबा श्याम के दरबार में अर्जी भी लगा सकते हैं। और जो कोई भी बाबा श्याम के दर्शन कर उनका बागा प्राप्त करना चाहता है वो भी जो है इन 2 दिनों में बाबा श्याम के दरबार में आकर बाबा श्याम का जो उतारा हुआ बागा है उसके जो है टुकड़े प्राप्त कर सकता है। भाई साहब, धाम आने के बाद भक्तों के लिए जो बाबा को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वैसे तो हमारे जो श्याम बाबा हैं वो तो भाव के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा से एक पुष्प भी चढ़ाएंगे तो उससे भी बाबा श्याम खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसा विधान है बाबा श्याम के चरणों में प्रसाद चढ़ाने का, तो उसमें आप पंचमेवा का प्रसाद या खीर, चूरमा या लड्डू का प्रसाद जो है बाबा श्याम के चरणों में चढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक अर्जी का सवाल है, यदि आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कागज पर नई पेंसिल से अपनी अर्जी लिखनी होगी और एक सूखे नारियल के साथ उसको कलावे से बांधकर और जो बाबा और 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा उसके साथ लगाकर बाबा श्याम के दरबार में आपको चढ़ानी होगी अर्जी के रूप में। और ये अर्जी का जो है पूरा प्रोसेस है जो कल हम 2 दिनों में अपनाया जाएगा। बाबा श्याम के दरबार में अर्जियाँ जो है कल लगाई जाएंगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर श्री श्याम बाबा हारे के सहारे की, 3 बाणधारी की,
तीन बाणधारी की, बाबा श्याम की, बाबा श्याम की, खाटू श्याम धाम समदा परसुपुरा की, खाटू श्याम धाम समदा परसुपुरा की।